शिरोमणि, शिरोमणि, शिरोमण्यः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आप दो महाराज कह रहे हो कि एक महाराज कह रहे हो, और शिरोमणि कहने लगते हैं, शिरोमणि, अब बड़ी की मात्रा कह दी, इसका मतलब दो महाराज। इसलिए हर बात को समझिए, नहीं तो गलती करोगे। सेतु एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां। यत्नो किल्लः किल्लमदौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। बढ़िए, ध्यान दें, आ गए वहीं तद्भक्ति, फिर वहीं आ गए तद्भक्तिरेव, जल्दी, तद्भक्ति ऐसे नहीं, तद्भक्ति नहीं, नहीं भा बड़ा हो गया ये। तद्भक्तिरेव, निगाह चूकी घटना घटी जरा से उसमें ही हाल ही वहीं पहुंच गए पहले भी। इसलिए शुद्ध पढ़िए, शुद्ध पढ़ने में आनंद है। आप शुद्ध पढ़ रहे हैं, आपको भले ही उसका भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अलग आनंद आ रहा है। शुद्ध पढ़ने में अलग आनंद है। और शुद्ध नहीं पढ़ो तो ना तो पढ़ने में आनंद आ रहा है, ना भावार्थ में आनंद आ रहा है, और भावार्थ तो समझ में आएगा ही नहीं अगर आप गलत पढ़ेंगे तो। और शुद्ध पढ़ेंगे तो आपको पूरा भावार्थ झलकेगा जब आप पढ़ेंगे तो। आइए जाप देखते हैं, पहले फल देख लेते हैं। सरस्वती विद्या प्रसारक, सरस्वती कहते हैं जिनवाणी को। जिनवाणी किसे कहते हैं? वो जिसमें पूजा लिखी होती है उसे। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। वो पूजा की किताब का नाम जिनवाणी है। पूजा की किताब का नाम जिनवाणी है, पूजा करने वाली किताब का नाम। जिनवाणी तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिसमें प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। शास्त्र को जिनवाणी कहते हैं। अपन लोग तो वो जिनवाणी वही जानते किताब को, उसका नाम जिनवाणी है। कोई महिला अपना नाम जिनवाणी लग ले तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी थोड़ी हो जाएगी। उसमें तो कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं, पूजाएं लिखी हैं, उसका संकलन है कवियों का, ना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का। तो जिनवाणी क्या है? जिनवाणी है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो आचार्यों ने कही है, उसको जिनवाणी कहते हैं। यहाँ जिनवाणी जिनालय है। वो जिनालय वो तो बढ़िया है, उसमें जो विराजमान है शास्त्र, उसे जिनवाणी कहते हैं। हम ये कह रहे हैं लोग जिनवाणी को वो किताब समझते हैं। नहीं नहीं, वो तो कवियों की लिखी हुई पूजाओं का संकलन है। भूधरदास, ध्यानत राय, आदि आदि बनारसी दास, आदि आदि कवियों के द्वारा लिखी गई पूजन का संकलन है। जिनवाणी तो वो है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है और आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उसे जिनवाणी कहते हैं। तो यद्यपि आचार्यों की भी पूजा है, ऐसा नहीं आचार्यों ने पूजा नहीं लिखी है, सारी पूजाएं आचार्यों ने लिखी हैं।
लेकिन कवियों ने भी उनका पद्यानुवाद किया है। तो पद्यानुवाद करना अलग बात है और लिखना अलग बात है। इसलिए सरस्वती जिनवाणी विद्या, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान प्रसारक, यानी इसको पढ़ने से और इसकी जाप करने से हमारे अंदर सरस्वती विराजमान होती है और हम जैसा भी बोलते हैं तो सरस्वती जैसी वाणी निकलती है। इसलिए सरस्वती विद्या प्रसारक, जब हम बिल्कुल अल्पज्ञ अपने आप को कहते हैं और फिर भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमारे अंदर से जो जिनवाणी निकलती है तो उसका प्रसार होता है, सब लोग उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिससे जिनवाणी का भी विकास होता है और हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। इसलिए सरस्वती विद्या प्रसारक, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाएगा वो व्यक्ति निश्चित जिनवाणी का पारखी होगा। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए, भाव आगे आएगा। जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम। वे मुनि महाराज कोठ, कोठ कहते हैं कोथली को। जब पूर्व में किसान लोग रहा करते थे तो गेहूं होता था, चना होते थे, अथवा जो भी अनाज होता था, उस अनाज को कोथली में भर के रख देते थे। कोथली जिसमें ऊपर बड़ा मुंह रहता था, नीचे छोटा मुंह रहता था। हमने इसलिए देख ली, हम गांव गए, गांव से निकले तो कई जगह वो कोथली देखी। हमने कहा ये क्या है? बोले ये कोथली है। तब समझ में आया ये कोठ बुद्धिडम का उदाहरण है। कोथली में रख देते थे और इसलिए रख देते थे कि अनाज बेच दें। अनाज बेचने के बाद बीज कहाँ से लाएंगे, तो वो बीज के लिए उसमें जमा करके रख देते थे और जब अगली साल जब उन्हें बोना होता था तब उनको निकालते थे। तो उसे कहते हैं कोठ बुद्धि। कोठ बुद्धि का मतलब है एक कोष्ठक में कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे कि भक्तामर लिखा है इस किताब पर। अब वे मुनि महाराज जिनको ये रिद्धि प्राप्त है, वे मुनि महाराज इस किताब को खोल के नहीं देखेंगे, सिर्फ ये ऊपर का एक कोष्ठक में देखेंगे क्या लिखा है, भक्तामर, बस किताब रख देंगे। वो पूरा भक्तामर तुम्हें सुना देंगे। ये रिद्धि है। तत्वार्थ सूत्र किताब पे लिखा है, बस ऊपर का पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र, बस वो किताब नहीं खोलेंगे, बता देंगे इसमें क्या लिखा है। रिद्धि है ये, कोठ बुद्धि। ये कोठ बुद्धि, ये कोठ बुद्धि का मतलब है कि हमने 1 साल पहले कोई चीज याद की, 10 साल पहले कोई चीज याद की और वो हमारे कोष्ठक में पड़ी हुई है, कोथली में रखी हुई है। हम उसको कभी भी निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम भूल गए, हमने 10 साल पहले क्या याद किया था, हम भूल ही गए। भूले क्यों, याद क्यों नहीं रहा? आप अगर ये वाली जाप करते रहते, इन मुनिराज को स्मरण करते रहते और इस तरीके से याद करते, तो आप 10 साल की चीज भी भूल नहीं पाते, नहीं भूल पाते। विद्या भी कई तरीके की होती है। एक अध्ययन हुआ करता है, एक अभ्यास हुआ करता है। अध्ययन, अभ्यास, अनुभव, स्टडी, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, तीनों अलग अलग हैं। अध्ययन थोड़े समय का है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, एमए का एग्जाम देना है, एमएससी का एग्जाम देना है, उसी समय पढ़ते हैं, 1 महीने पढ़ते हैं, 1 महीने बाद फ्री। दूसरे साल उनसे वही पेपर लिया जाए तो फेल हो जाए। ये अध्ययन है स्कूल का, ये स्कूल का अध्ययन है। एमए का पेपर दे करके आए, वही पेपर 1 महीने बाद लिया जाए, फेल। ये अध्ययन है थोड़े समय का। अध्ययन थोड़े समय चलता है, प्रैक्टिस, अभ्यास
सालों तक चलता है। अभ्यास सालों तक। आपने पानी में कूद करके, अभी आपने पढ़ा कि पानी में कूदना चाहिए, पानी में ऐसे हाथ हिलाना चाहिए, ऐसे पांव चलाना चाहिए, तैरना सीख जाते हैं, ऐसे ही तैरना आता है। क्या आप तैरना सीख जाएंगे? लाख पढ़ते रहे, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लें, तब भी आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। ये आपने अध्ययन किया है, प्रैक्टिस नहीं की। एक दिन पानी में कूद जाइए, तैरना सीखिए, हाथ पांव चलाइए, तैरना सीख जाइए। आप 10 साल तक नहीं भूलेंगे तैरना। आप एक बार आपने तैरना सीख लिया और तैरना सीख करके आपने 10 साल तक नहीं तैरा और अचानक 10 साल बाद पानी में गिर पड़े, तो आप डूबेंगे नहीं। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सालों, प्रैक्टिस का अनुभव सालों रहता है, अध्ययन थोड़े समय तक चलता है, अनुभव अंतिम समय के बाद भी अगले जन्म तक साथ में जाता है। अनुभव, इसलिए अनुभव श्रेष्ठ है। साधु अनुभव करता है, प्रैक्टिस भी करता है और अनुभव भी करता है, केवल पढ़ता नहीं है। विद्वान लोग सिर्फ पढ़ते हैं, अनुभव कुछ नहीं करते, दुनिया भर की बातें दिमाग में रख लेते हैं। समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की, कर्मकांड की, अष्टपाउड की, सबकी गाथाएं कहां रख ली और समझ रहे हैं हम बहुत विद्वान हैं। एक सूक्ति लिखी थी, दूसरों की चाबियों को अपने छल्ले में लटका लेने से तुम्हारा ताला नहीं खुल जाता। दूसरों की चाबी अपने छल्ले में लटका लेने से तुम्हारा ताला नहीं खुल जाता। इसका मतलब है आचार्यों की बातें रट लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाते। अपना अनुभव निकालिए, अपनी चाबी निकालिए, मास्टर की निकालिए और तुम्हारे पास है, हर ताला खोल सकते हो। लेकिन तुम दूसरे की चाबी से अपना ताला खोलना चाहते हो, फिर कहते हो कि खुल नहीं रहा है। कुंद कुंद भगवान की चाबी लगा ली तुमने अपने ताले में, वो लगी नहीं रही है और गलती करते जा रहे हैं। और फिर भी आप ये कह रहे हैं आई एम राइट, आप ये भी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल सही हैं। ये और एक भूल में आ गए। इसलिए कोट बुद्धिनम, ऐसी बुद्धि जिन मुनिराज को होती है, ये बुद्धि भी मुनिराज को ही होती है और किसी को नहीं होती। रिद्धिधारी मुनिराज को होती है, वर्तमान में भी नहीं होती। इसलिए वर्तमान में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज को देख करके, कल आएगा एक चीज को देख करके बहुत सारा ज्ञान होना, लेकिन आज तो ये कोट बुद्धिनम, ये किससे प्राप्त होती है? धारणा वर्णीय कर्म से प्राप्त होती है। धारणा वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से। और धारणा वर्णीय कर्म का क्षयोपशम बनता कैसे है? पहले आप किसी वस्तु का निर्णय करना सीखिए। जब तक आपको किसी वस्तु का निर्णय करना नहीं आएगा, तब तक आप याद नहीं रख सकते। देखो बहुत सरल तरीका है। आपका बच्चा 2 साल का है और आपके बच्चे ने कभी अग्नि को स्पर्श नहीं किया है और आपने उसके सामने दीपक जला के रख दिया है और दीपक जला के रख दिया और आपने मना किया बच्चे से, बेटा वो दीपक नहीं छूना, जल जाएगा। लेकिन वो लौ हिलती हुई दिखाई दे रही है तो बच्चा बार बार उसे पकड़ने के लिए जा रहा है। माँ उसे खींच रही है, बेटा उससे हाथ नहीं लगाना, मना कर रही है, लेकिन वो मान रहा है, नहीं मान रहा है। हुआ ये, माँ अपना काम करने चली गई, बच्चा तो फ्री हो गया, दीपक रखी है। क्या किया उसने? जाते ही लौ को पकड़ लिया और पकड़ा, अब रोया, बहुत जोर से रोया, जल गया, रोया। माँ ने जल्दी आई, बोली हमने मना किया था कि नहीं पकड़, फिर क्यों पकड़ा? अब माँ दूसरा काम कर रही है, दीपक रखा है। अब माँ उससे डराती है। अभी तक मना कर रही थी, अब उसे डराती है।
वो 20 साल का भी हो गया लेकिन अग्नि को छूने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये बुद्धि है। 20 साल बाद भी वो भूला नहीं, वो 50 साल का भी हो गया तो भी उसे छू नहीं रहा है, यानी 50 साल में भी वो भूला नहीं है। इसे कहते धारणा वर्णी। उसने निर्णय कर लिया कि अग्नि से जल जाते हैं। क्या किया उसने? ये अंतरंग निर्णय कर लिया। वो बोला भले ही कुछ नहीं, लेकिन उसने अंतरंग भावों से इस बात का निर्णय कर लिया कि अग्नि से जल जाते हैं, इसलिए नहीं छूना चाहिए। वो 50 साल का होने पर भी वो भूला नहीं। इसे कहते हैं धारणा वर्णीय कर्म। धारणा वर्णीय कर्म का क्षयोपशाम, भूला नहीं। और तुमसे हमने कितनी बार कहा, देखो शादी करते हैं तो बहुत दुख होता है, तुम माने? कहां माने? बोले आप कह रहे हो, हम माने तब तो, और हम जो मानेंगे वही होगा। वो दो बच्चे, दो भाई आपस में लड़ रहे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। तो छोटा वाला छोटा वाले से बड़े वाले ने पहले पिटाई कर दी तो उसे भी गुस्सा आ गई, तो उसने भी एक चांटा मार दिया। फिर उसने कहते कहते उससे कहते कहते गाली देते देते गधा कह दिया। जब गधा कह दिया तो उसने भी कह दिया कि तू भी गधा। अब उसने भी कहा तू भी गधा, उसने भी कहा तू भी गधा। तो बड़े ने छोटे से कहा 6 बार और छोटे ने बड़े से कहा 3 बार गधा का। जब दोनों अपने पापा के पास आए तो छोटा वाला बड़ी जोर जोर से रो रहा था। बोले क्यों रो रहे हो? बोले इसने मुझे मारा। बोले इसने भी मारा। बोले इसने हमसे गधा कहा। बोले इसने भी हमसे गधा कहा। तो पिताजी ने कहा तुमने भी गधा कहा, तुमने भी गधा कहा, बराबर हो गई, अब क्यों रो रहे हो? तो छोटे वाले को समझाया, तूने तो 6 बार कहा, उसने तो 3 ही बार कहा। बोले हमने कहा था 3 बार, इसने माना ही नहीं। हमने इससे 3 बार कहा, इसने माना ही नहीं। तो बोले तो तुमने क्यों मान लिया? तो सारा खेल मानने का है। हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम मानो तब। और अगर जिसने मान लिया वो व्यक्ति साधु के साथ हो गया, और जिसने नहीं माना वो यहीं रह गया। सिर्फ मानने का खेल है। जिनेंद्र भगवान की मान ली तो श्रद्धान हो गया, और नहीं मानी तो जानकारी हो गई। जानकारी और श्रद्धान में क्या अंतर है? श्रद्धान उसे कहते हैं जैसा वो करने लगे, जानकारी उसे कहते हैं सुन ले लेकिन करे नहीं, उसे जानकारी कहते हैं। लिटरेसी एंड नॉलेज दोनों में अंतर है। लिटरेसी तो ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मानते कितनी है? तो मानना श्रद्धान है, जानना ज्ञान है, पढ़ना जानकारी है। इसकी जानकारी, इसकी जानकारी। तो यहां धारणा वर्णी कर्म ये तब होता है जब हम किसी चीज का निर्णय कर लें। जैसे हमने मिर्ची खाई और मिर्ची खाने पर हमारा मुंह जल गया, और मुंह जल गया तो आपने निर्णय कर लिया कि मिर्ची खाते हैं तो मुंह जल जाता है। देखो गर्म दूध पीते हैं तो जीभ जल जाती है। अब मठा आ गया तो भी उसे फूंक रहे, ये दूध का जला, क्यों फूंक रहा है?